नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न। और आज हम मुलाकात करेंगे हमारी नन्ही मुन्नी बिटिया जो भोपाल से चल कर के कोटा स्वप्न लेकर के आई हुई है और साथ में माँ भी है, जो किस तरह से रेजोनेंस पे इनका विश्वास है, क्या रेजोनेंस उन बातों को लेकर के खरा उतर रहा है। तो आज यहाँ पर ये पीटीएसएम के लिए आए हुए हैं, तो क्यों ना हम इन्हीं से जाने रेजोनेंस क्या है इस विषय में। तो नमस्ते, नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? अक्षता श्रीवास्तव। थोड़ा सा इधर आओ। क्या नाम है? अक्षता श्रीवास्तव। कब से पढ़ रहे हैं आप? इस साल अप्रैल में ज्वाइन किया था। अप्रैल में ज्वाइन किया था। तो आज आप पीटीएसएम के लिए यहाँ पर आए हुए हो, तो पीटीएसएम में किस किस तरह की यहाँ पर आपको क्या क्या मिला? सर सबसे पहले जैसे मतलब रेजोनेंस में लिया तब तो सबसे पहले सैपर मिलता है, जिसमें सारे आप जितने भी टेस्ट हुए हैं जब से सेशन शुरू हुआ है तब से अभी तक उसके सबका रिजल्ट लिखा रहता है उसमें, जिससे टीचर्स ट्रैक कर पाए परफॉर्मेंस की कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। और जब गए तब उसमें लिखा भी रहता है कि कौन से रूम में कौन से टीचर बैठे हैं, तो उधर जाके उनसे पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो ये मिला, और टीचर भी बहुत फ्रेंडली होते हैं, तो वो बता भी देते कि किस चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट करना है, ये आपको बेटर करना है, ये अच्छा है आपका, वैसे बता देते हैं। तो उसमें क्या फीडबैक फॉर्म भी होता है? ये सब फीडबैक फॉर्म भी होता है, वो मैंने अभी भरा देने जा रही थी मैं। फीडबैक फॉर्म में बच्चे क्या क्या भरते हैं? सर जैसे फैकल्टी कैसी है और एनवायरनमेंट कैसा होता है, मतलब टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं, क्लासेस टाइम पे शुरू हो रही है, टेस्ट की क्वालिटी कैसी है, वो सब होता है। जो आपको सेपर दिया गया है उसमें किस किस तरह के कॉलम उसमें होते हैं और उसमें क्या क्या होता है? सर जो सैपर होता है उसमें मतलब जो सब्जेक्ट वाइज कॉलम बने रहते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स ऐसे बने रहते हैं। और जब से सेशन शुरू हुआ है तब से अभी तक के जितने भी सब्जेक्ट वाइज मतलब आपके कितने भी मार्क्स आए सब लिखा रहता है, सेल्फ मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, परसेंटेज कितनी बनी है, ओवरऑल रैंक और रैंक, मतलब सारी चीज़ें लिखी रहती है उसमें, जिससे मतलब एकदम ही कन्फ्यूजन ना हो कि कितने का ये पेपर था, कितने मार्क्स आए थे, जैसे भूल जाते हैं कभी कभार, तो वो सब लिखा रहता है उसमें, तो याद रहता है उससे। तो बिटिया ने बताया भोपाल से चल कर के कोटा पढ़ने के लिए आए हैं, और इन्होंने हमें बताया कि पीटीएसएम में इनको सेपर जो दिया गया था उसमें पूरा एनालिसिस है, सब्जेक्ट डिवाइड किए हुए हैं, कितने टेस्ट अब तक हो चुके हैं, बच्चे ने कितने बच्चों में से कितनी रैंक हासिल की है। तो क्यों ना हम मम्मी से भी जानते हैं कि उन्होंने अपनी बिटिया को रेजोनेंस में क्यों रखा है। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मैम आप कहाँ से हैं? सर मैं भोपाल से ही हूँ। भोपाल से हैं। तो आप भोपाल से हैं, तो आपने क्या सोच कर के अपनी बिटिया को रेजोनेंस में रखा है? सर मेरा जो मेन मोटिव था रेजोनेंस में एडमिशन लेने का, क्योंकि मेरी बेटी अभी क्लास 7th में, मैं ये चाहती थी कि उसको थोड़ी सा उसकी स्टडी अच्छी हो और जो है उसको स्कूल का एनवायरनमेंट मिले, तो वो चीज़ मेरा यहाँ पे आके फुलफ़िल हुआ। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ कि मेरे बच्ची को जो है ना कोचिंग ना भेज के मैं एक तरह से स्कूल भेज रही हूँ, और उसका जो है ना स्टडी भी जो है ना उस कोचिंग के लेवल का हो रहा है। मेरे दिमाग में एक प्रश्न और है कि जब स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो संस्था की तरफ से उनके पेरेंट्स के साथ बहुत सारे कमेंट्स किए जाते हैं कि हम इस तरह से पढ़ाएंगे, उस तरह से पढ़ाएंगे। आप बिटिया जो 5-6 महीने से पढ़ रही है, क्या रेजोनेंस उन बातों पर, उन जो कमेंट्स किए गए हैं तो उन पर खरा उतर रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल 100%। अभी तक तो मेरे साथ मतलब जितना मैंने सोचा था उससे बेटर ही हो रहा है जो है, क्योंकि लास्ट ईयर मैं यहाँ की बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से अब मैं डाला था अपनी बेटी को, और उन्होंने बहुत सारी कमिटमेंट की थी, लेकिन उसमें से मुझे लगता है वो उन्होंने 20% भी नहीं फुलफ़िल किया। इस वजह से मैंने चेंज करके इसमें आई। तो मैं ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे, लेकिन मुझे पूरा 100% मिला।
मैम आज आप पीटीएसएम में आए हुए हैं तो आपने सभी विषय सब्जेक्ट टीचर से बात की तो आपको कैसा लगा? सर सबसे अच्छा ये है कि एक एक बच्चे के बारे में उनको डिटेल से पता रहता है। इतने बच्चे होने के बावजूद जो है ना वो एक एक बच्चों के बारे में जानते हैं। मतलब अभी मेरी बेटी को आए हुए 5-6 महीने हुआ पर फिर भी उनको नाम पता है, उसकी परफॉर्मेंस क्लास में कैसी एक्टिविटी है सब पता है। तो ये चीज़ मतलब मुझे तारीफ़ करना पड़ेगा कि हाँ कम से कम टीचर जो है अपने काम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैम जो फैकल्टीज़ ने टेस्ट लिए, जो अभी टेस्ट की कॉपियाँ चेक हुई, तो क्या टेस्ट की कॉपियों में भी पूरी पारदर्शिता रखते हैं रेजोनेंस के टीचर? इस विषय में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल सर, जो है पूरी कॉपी मिलती है, जहाँ पे जो मिस्टेक है उसको पूरा हाईलाइट करते हैं। और क्या मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको मार्क्स डिडक्ट कर दिए उसके बाद डिटेल नहीं लिखते, उसके डिटेल भी रहता है कि हाँ आपने ये एक्सप्लेन नहीं किया, इस वजह से आपके मार्क्स यहाँ पे कट हुए हैं। जी। तो आज आप पीटीएसएम में आकर के टीचर से आपने बात की, संस्था का आपने एनवायरनमेंट देखा, आप यहाँ पर आए, सबसे मिले, तो इस विषय में आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मतलब यहाँ पे अभी तक तो मुझे कोई भी चीज़ से लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी सारी डिटेल जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो पहले हमको मिल जाती है, टाइम से हमें सारी चीज़ के। तो और फैकल्टी भी बहुत अच्छे हैं जो है। मैं इवन जो है सबसे यही कि अपने जान पहचान में कहती हूँ जो भी इसके कि मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ, पहले के कंपैरिजन में मैं बहुत हूँ। और यहाँ का मटेरियल स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप रेजोनेंस आए और आपने पीटीएसएम का जो पूरा दृश्य देखा उसको आपने बयां किया। बहुत बहुत धन्यवाद।